बाजी हो और झूठी गपोलियां चलती हो। जिस जगह जुए की बाजी हो और झूठी गपोलियां चलती हो और बेस्याएं जहां निवासिनी हो और मद की प्यालियां उड़ती हो। सुनो कलयुग, कहाँ रहोगे तुम? जहां जुआ खेला जाता है सबसे पहली बात सुनो, जहां जुआ खेला जाता है तुम वहां रहोगे। जहां शराब पी जाती है तुम वहां रहोगे। जहां साफ सफाई नहीं है वहां रहोगे तुम। जिस घर में गुरु का सम्मान नहीं, माता पिता का आदर नहीं, ऐसे घर में रहोगे कलयुग रूपी बुड्ढे। सुन रहे हो? ऐसे स्थान पर तुम्हें रहना पड़ेगा। और सुनो, जब ऐसे ऐसे स्थान बताने लगे तो कलयुग बोला रुक जाओ। और राजा हो तो उसका मतलब ये नहीं है जहां उठा के हमें फेंक दो। अरे थोड़ी इज्जत करो हमारी। मैं कोई साधारण युग नहीं हूं। पहले के युग में क्या था, लोग पाप करते थे तब उनको पाप लगता था। यानी पहले के युग में पाप करना सोचने से पाप लग जाता था, जिसे बोलते थे मनसा पाप। और हमारे युग में ये बवाल नहीं है, हमारे में करोगे तभी लगेगा। हाँ, और सुनो परीक्षा जी, हमारे युग में एक लंबी आराम और है। बोले कौन सा? बोले सुनो, अरे कलयुग केवल नाम धारा और सुमिरी सुमिरी नर उतरहि तारा। कलयुग केवल नाम धारा सुमिरी सुमिरी नर उतरहि तारा। हमारे युग में लंबी आराम है। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, एक बार मेरा नाम ले लो, आराम मिलती है। एक बार भगवान का नाम लो, पल में आराम मिलती है। और जो इतनी बात सुनी तो अब यहां पर ध्यान देना। पहली जगह कौन सी बताई परीक्षित जी ने? जुआ, जहां जुआ खेला जाता हो। और एक बात और ध्यान रखना माताओं, जुआ भी दो प्रकार के होते हैं परीक्षित जी। एक जो खेला जाता है, एक खोपड़ी में होता देखा कहते चिलुआ। हाँ, चिलुआ, उसमें भी कलयुग का वास है। कहूँ समाज में बैठे और खजवान लगा सोई का खर 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 परी रहा है। हाँ, तो थोड़ा साफ सफाई भी रखनी चाहिए खोपड़ी में। आजकल तो खूब शैम्पू चल रहे हैं। तुम जी क्या कर रहे हो? तुम कहाँ लगाओगे? तुम्हारे खोपड़ी में बाहर है ना। जुआ खेला जाता। कलयुग बोला देखो महाराज, कोई अच्छी जगह बताओ। तो देखो भैया, कलयुग का नाम है, उसे सीधा समझाओगे तो वो उल्टा समझेगा। यही कलयुग की उल्टी रीत है। तो परीक्षा जी ने यहाँ पर अक्सर वक्ता लोग एक गड़बड़ी करते हैं। महाराज, मामा जी, लोग कहते हैं कि परीक्षा जी ने कलयुग को कहा कि स्वर्ण में वास करो। ये गलत बात है। ये कभी नहीं कहा परीक्षा जी ने। उन्होंने कहा कि जाओ सोने में वास करो, यानी जो ज्यादा सोते हो सोने में वास करो। हाँ, और आजकल भैया नींद से बढ़िया कोई उत्तम चीज है? तुम बताओ। अब हमको सोने के लिए 1 साल मिल जाए, बढ़िया खाने पीने को मिले, काम ना करना पड़े, तो कितना अच्छा है। सोने से बढ़िया कोई चीज है? लेकिन कलयुग वो तो उल्टी दिमाग का है। उसको बताओगे सीधा, वो समझेगा उल्टा। उन्होंने कहा कि तुम सोने में वास करो, और वो पहनने वाला सोना समझ बैठा। समझे? तो उसने विचार किया कि परीक्षित जी कह रहे हैं कि तुम स्वर्ण में वास करो, यानी जो सोना चांदी पहना जाता है उसमें वास करो। और ये बात भैया सही है। सोने में भी कलयुग का वास होता है, क्योंकि सोना खुद कहता है माताओं कि तुम जब हमें हिलगाओ, जब हमें लटकाओ,
तो सोओ ना, ध्यान देना, सोना खुद कहता है कि जब हमें हिलगाओ, जब हमें लटकाओ तो सोओ ना, क्योंकि काऊ की बारात में गए और खूब सोना चांदी पहन रखो, अगर तुम सोए गई सुबह जगी तो नाक कान साफ। हाँ, तो सोना खुद कहता है कि जब हमें लगाओ तो सोओ ना, अगर सो गए तो मामला गड़बड़। नहीं, मैं एक ही है हमारे पास ज्यादा नहीं है। अब देखो उसी समय क्या हुआ, परीक्षित जी बोले कि जाओ सोने में वास करो। वो पहनने वाला सोना समझ बैठा और उसने छलांग लगाई और महाराज परीक्षित जी के मुकुट पर जाकर बैठ गया। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या प्रत्येक सोने में कलयुग का वास है? ऐसा नहीं है। जो सोना छल से कमाया गया, जो कपट से कमाया गया, उसी सोने में कलयुग का वास होता है, अदर जगह नहीं होता। तो यहाँ पर परीक्षित जी से द्वारा प्रश्न भी हुआ था कि महाराज जो परीक्षित जी ने मुकुट पहन रखा था, शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया क्या वो मुकुट चोरी का था? उसमें कलयुग ने क्यों स्थान बना लिया? तो जवाब दिया हाँ, ये बात सच है। जो मुकुट माताओं परीक्षित जी ने पहन रखा था वो मुकुट इनका नहीं था। वो मुकुट था मगध देश के राजा जरासिंध का। जब जरासिंध को भीम ने अपनी गदा के द्वारा मारा था तो जरासिंध का मुकुट ला करके अपने खजाने में निशानी के तौर पर रख लिया था। तो जब उनके जाने के बाद में परीक्षित राजा बने और शिकार खेलने आए तो वही मुकुट पहन करके ये शिकार खेलने आए। इसीलिए कलयुग ने अपना स्थान बनाया और जैसे ही स्थान बनाया सारी बुद्धि को फेर दिया। महाराज परीक्षित घोड़ा पर बैठे वापिस लौट पड़े तो रास्ते में समीक ऋषि, जिन्हें भागवत में लोमस ऋषि कहा जाता है, उनका आश्रम पड़ा। और जैसे ही आश्रम पड़ा तो उन्होंने क्या किया, आवाज लगाई। और वो बेचारे भगवान के ध्यान में बैठे थे तो इनको प्यास लगी परीक्षित जी को, तो इन्होंने आवाज लगाई कि महाराज अरे संत ने